जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रीता शंका सुनन भावना एक प्रवर्तक जन जन कृष्ण प्रखर वक्ता परम पूज मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज के। मनीषी संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। आज गणतंत्र दिवस है। सुबह से आप सब लोगों के मन में अलग उमंग और उल्लास दिख रहा है, लेकिन मेरे देखे आज का दिन कैलेंडर की एक तारीख मात्र नहीं है कि हम एक दिन के लिए मनाएं और काम हो जाए। आज का दिन भारत को जानने और समझने का दिन है। गण और तंत्र इन दोनों के साथ जुड़े अंतर संबंध को पहचानने का दिन है। भारत की आत्मा को आत्मसात करके भारत और भारतीयता की पुनर्प्रतिष्ठा का दिन है। भारत की आंतरिक शक्ति को सार्वभौमिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का दिन है। क्या है भारत? आज जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ उलट पुलट सा गया है। लेकिन जिस पल हम भारत और भारतीयता को समझेंगे उसी क्षण हमारे चिंतन की धारा बदलेगी। अगर भारत को हम केवल एक जमीन का टुकड़ा मानते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ एक जमीन का भूभाग मात्र नहीं है, कोई भौगोलिक संरचना का नाम भारत नहीं है। भारत एक आस्था है अहिंसा की। भारत आस्था है सर्वभूतात्म भावना की। भारत आस्था है आत्मौपम्य दृष्टि की। भारत आस्था है वसुधैव कुटुंबकम की। उस भारत को हम समझे। जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो अमेरिका का मतलब है शक्ति, और आज वो अपनी शक्ति का प्रकोप दिखाने के लिए आमादा है। और अब तो कई तरीके भी बदल गए। अब व्यापार कोई हथियार बनाया जाने लगा है और एक देश दूसरे देश को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका अपनी ताकत का लोहा मनवाने पर तुला है। यूरोप की तरफ दृष्टि देखते हैं तो वहां सुविधाएं दिखती है। अमेरिका यानी शक्ति, यूरोप यानी सुविधा, लेकिन जब भारत की तरफ दृष्टि जाती है तो यहाँ शक्ति नहीं, सुविधा नहीं, भारत तो साधना को प्रमुखता देता है। हमारा देश
साधना का देश है, जहां नर से नारायण बनने का मार्ग है, जहां आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग है, जहां कंकर से शंकर बनने का मार्ग है, जहां पामर से परमेश्वर बनने का मार्ग है, वो भारत है। भारत अपने इसी आंतरिक शक्ति के कारण अपनी वैशिष्ट बनाए हुए है, अपनी एक विशिष्ट पहचान को कायम रखे। भारत के पास जो दृष्टि है, वो दृष्टि उसे महान बनाती है। भारत ताकत के बल पर शक्तिमान भले न बन पाए, पर तत्व ज्ञान के बल पर विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। भारत के तत्व ज्ञान ने उसे विश्व गुरु बनने का श्रेय दिया। आज हमें उसे ठीक ढंग से समझने की जरूरत है। सवाल गणतंत्र दिवस के दिन भारत को समझने का। भारत को जब कभी हम देखते हैं तो बाहरी भारत को देखते हैं। एक बार गुरुदेव से लोगों ने कहा, गुरुदेव, भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी हो गया है। भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन गया है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बना रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। यही भारत की आत्मा है। भारत पर न जाने कितने आक्रमण हुए, लेकिन आज भी भारत जीवित है। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आस्था थी, जो आज भी अखंडित है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा, किसी भी देश के लिए आधारभूत 3 चीजें कौन सी प्रमुख होगी? उसने कहा, आस्था, अनाज और सेना। किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए 3 प्रमुख आधार है, आस्था, अनाज और सेना। सामने वाले ने पूछा, अगर इस किसी एक की कमी हो तो? बोले, सेना के अभाव में आस्था और अनाज से देश चल जाएगा। बोले, 2 का अभाव हो? बोला, बिना सेना और अनाज के देश जीवित रह सकता है, मगर बिना आस्था के सुरक्षित नहीं हो सकता। आस्था हमारी मूल शक्ति है। आज के संदर्भ में आज का विषय है भारत, आस्था, संस्कृति और कर्तव्य का संगम। हमें समझना है भारत क्या है और अपनी आस्था को समझना है। हर व्यक्ति के हृदय में भारत और भारतीयता के प्रति आस्था होनी चाहिए। आपकी आस्था किसमें है? मन को टटोल करके देखो। मेरा भारत महान, ये बातें तो आप करते हो, पर भारत की महानता को आत्मसात करने की दृष्टि कभी हुई? जब तक भारत के ऊपर आस्था नहीं हो, भारतीयता के प्रति आस्था ना हो, हृदय में भारतीयता ना बसे, तब तक हम भारत को महान नहीं बना सकते। बंधुओं, भारत की इस विशेषता को देखो। पूरे संसार में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस देश में इस देश को माता का संबोधन दिया गया। हम सब भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। कहीं नहीं मिलेगा।
संसार में एक ही धरती है जिसे माता कहा गया, भारत माता। काश उस मातृत्व से हम ओतप्रोत हों। ये माता उसी के लिए माता है जिसके हृदय में आस्था है। आप अपने मन से पूछो, भारतवासी हो महाराज, इसमें कोई संशय है? भारत पर आस्था है महाराज, इसमें भी कोई शक? तो संत कहते हैं अगर तुम्हारे हृदय में भारत के प्रति आस्था है तो भारतीयता के प्रति भी आस्था होनी चाहिए। बोलो कितनी आस्था है तुम्हारी भारत और भारतीयता पर? अगर सच्चे अर्थों में भारत के प्रति आस्थावान बनना चाहते हो, भारतीयता को प्रमुखता दो, और भारतीयता को प्रमुखता देने के लिए स्वदेशी को अपनाना शुरू करे। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उनका सामना हम तभी कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार लोकल को वोकल बनाओगे। लेकिन ये सब चीजें नारों तक सीमित है, सब किनारा कर रहे हैं। बोलो भारत का सम्मान चाहते हो, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो, सो उठे तुम्हारी शेविंग क्रीम देसी थी कि विदेशी, तुम जिस साबुन से नहाए वह स्वदेशी था कि विदेशी, तुमने जो पेस्ट किया वह स्वदेशी है या विदेशी, तुम जो कपड़े पहनते हो वह स्वदेशी या विदेशी, तुम जो जूते पहनते हो वह स्वदेशी या विदेशी। विचार करो। दैनिक उपभोग की चीजों में भारत माता की जय बोलने वाले विदेशी चीजों को अपनाने में अपना गौरव समझते हो। बोलो तुम चश्मा लगाओगे तो विदेशी, घड़ी पहनोगे तो विदेशी, टी शर्ट पहनोगे तो बॉस का चाहिए, यूएस पोलो चाहिए। आखिर तुम्हारा आत्मगौरव कहाँ है? तुम्हारा देश प्रेम कहाँ है? क्या इनके विकल्प हमारे पास सुलभ नहीं है? आस्था जगाइए भारत पर, भारतीयता पर, और आज एक प्रण लीजिए कि हम स्वदेशी को प्रमुखता देंगे। किसको देंगे? स्वदेशी को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे बच्चे को यह काम करना चाहिए। कोई चीज यदि हमें कमतर भी हो तो स्वीकार है, और महंगी भी हो तो स्वीकार है, क्योंकि हमें अपने देश और स्वदेशी से प्यार है। स्वदेश और स्वदेशी से प्यार होना चाहिए। कंफर्ट मत देखिए, अपनी वास्तविकता को पहचानिए। स्वदेशी के प्रति लगाव, स्वदेशी को प्रमुखता, गुरुदेव हमेशा कहते थे। 4 बातें वे कहते थे: स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार और स्वावलंबन। इन्हें प्रमुखता दीजिए, प्रण कीजिए कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। ऑनलाइन भी हम मंगाएंगे,
तो हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में जाने की जगह भारत सरकार के जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। आप सब कुछ तो पाश्चात्य का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि भारत सरकार भारतीय चीज़ों को बढ़ावा दे रही है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत में बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जिनका माध्यम से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास साधन सुलभ हो गए, उंगलियों पर सब कुछ है, एक क्लिक में तुम्हारा खाना तुम्हारे घर आ जाता है, लेकिन ये तो देखो कि इसका पैसा कहाँ जाता है, इसका लाभांश किसको मिल रहा है। आज अगर आप अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं तो ये मान करके चलना अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं और विदेशियों ताकतों को और बलवान बना रहे हैं। अगर देश के 140 करोड़ जनता ठान ले तो मैं समझता हूँ भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था ही नहीं, भारत की अवस्था भी मजबूत होगी। आस्था प्रगाढ़ होनी चाहिए। वो आस्था कहाँ खो जाती है? अरे भैया चलता है, आप तो इसको अपने स्टेटस का सिंबल मानते हो। जो आदमी बॉस के टी शर्ट को अपना स्टेटस मानता है वो सच्चे अर्थ में भारतीयता के प्रति निष्ठावान नहीं माना जा सकता। स्वदेशी को प्रमुखता देने का प्रण आज लीजिए। ये आपके भारतीय होने का प्रमाण होगा, भारतीयता के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति का आधार बनेगा। स्वभाषा का प्रयोग कीजिए, विदेशी भाषा का उपयोग तभी कीजिए जब वो अत्यंत जरूरी हो, सामने वाला न समझता हो। आज आप अंग्रेजी बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस क्यों करते हो? क्या हमारी भाषा कमज़ोर है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हिंदी ज़्यादा समृद्ध भाषा है, हिंदी का शब्दकोश ज़्यादा बड़ा है और संस्कृत का तो और विशाल है। हम क्यों विदेशी भाषाओं को प्रमुखता देते हैं? उसके अधीन हम क्यों हो गए? विदेशी हुकूमत ने अपने शासन के दौर में केवल एक ही काम किया है, वह है हमारी आस्था को खंडित करने का। हमारी आस्था खंडित हुई, सोच बिगड़ गई, परिणाम सामने। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत आज भी सब पर हावी है। बदलाव चाहिए। आज प्रण कीजिए कि मैं अपनी मातृभाषा को प्रमुखता दूंगा, स्वदेशी को अपनाऊंगा, स्वभाषा का प्रयोग करूंगा। आज तब मन बड़ा आनंदित होता है जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका जैसे देश में जाकर के भी शुद्ध हिंदी में अपना वक्तव्य देते हैं। हम चीन से प्रेरणा लें, हम जापान से प्रेरणा लें, हम फ्रांस से प्रेरणा लें, हम जर्मनी से प्रेरणा लें। चीन में जो भी बोलेंगे वो चाइनीज बोलेंगे, रसिया में जो बोलेंगे वो रशियन बोलेंगे, जर्मनी में जो भी होगा जर्मनी भाषा में होगा, जापान में जो होगा जापानीज में होगा। भारत है, सब चलता है, सब चलता है। आखिर क्यों? अपने आप को मजबूत बनाओ। इस मानसिकता से ऊपर उठिए। और हमें आज कुछ नहीं करना, अपने समाज में उस आस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करना है। युवाओं के हृदय में अपने भारत और भारतीयता के प्रति आस्था जगानी है। अगर ये जग गया सब पलट जाएगा। केवल सोच ही तो बदलना है, सोच ही बदलना है। बस एक बात अपने मन मस्तिष्क में बिठा दीजिए कि अगर हम बाहरी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो बाहरी ताकतों को मजबूत करते हैं।
अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो स्वदेशी प्रेम अत्यंत जरूरी है। इस पर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। स्वावलंबी बनिए और स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए। आज का समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता की युग का युग आ गया है। AI तकनीक ने सारी व्यवस्थाओं को बदल दी है और तकनीक के आधार पर जितने भी लोग हैं वे सब प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। सर्विस सेक्टर पर इसकी गाज गिरेगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक साथ हजारों हजार लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं। हम सब देख रहे आए दिन। ऐसे मौके पे आप तभी अपने आप में समर्थ बन सकोगे जब स्वरोजगार को बढ़ावा दोगे। अपना कौशल विकास चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। जिसे गुरुदेव ने बढ़ाया हथकरघा के माध्यम से। जब गुरुदेव ने इस अभियान को हम सब के लिए दिया तब AI नहीं आया था, लेकिन वे तो क्रांत दृष्टा थे। उन्होंने समय से पहले ही चीजों को पहचान लिया। वो काल नहीं, काल की चेतना को भी जानते थे। हमें बताया कुछ काम ऐसे हैं जिसे तकनीक से पूरा नहीं किया जा सकता और हमें वही सीखना चाहिए ताकि हमारी पर निर्भरता खत्म हो और हम अपने आप को मजबूत बना सके। तो आस्था, भारत पर आस्था। अगर किसी के भारतीयता पर प्रश्न उठाए तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा और मैं भी किसी पर प्रश्न उठाना नहीं चाहता। लेकिन आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मेरे अंदर भारतीयता कितनी है, मैं अपने देश के प्रति कितना निष्ठावान हूं, मेरी आस्था कैसी है। जब तक आप इस बात पर गहराई से विचार नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। आपके हृदय में वैसा प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात है संस्कृति। हमें अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बनाकर रखने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानने की आवश्यकता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, इसे जब तक हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है। भारत ने कभी सत्ता का विस्तार नहीं किया, भारत ने सद्भावना का विस्तार किया। भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को बहुत पहले दिया। जियो और जीने दो की संस्कृति भारत की संस्कृति है। परस्परोपग्रहो जीवानाम की संस्कृति भारत की संस्कृति है। आत्मोपम्य की भावना भारत की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति केवल इसमें है कि सब कोई सुख चैन से रहे, प्रेम और सद्भाव से रहे, जहाँ बुजुर्गों का मान सुरक्षित हो, जहाँ स्त्रियाँ सुरक्षित हो और जहाँ बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, वो भारत की संस्कृति है। एक बार एक विचारक से किसी ने पूछा कि आपके देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है,
आपके देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा ये आपकी भयानक भूल है, ये आपकी बहुत भयानक भूल है। हमारे देश में महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है वो किसी को नहीं दिया जाता, और हमारे देश में एक दिन ऐसा दिन होता है जिसको रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है, जिस दिन कोई स्त्री किसी पुरुष के हाथ में एक धागा बांधती है तो जीवन भर वो उसकी बहन बन जाती है, वो उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। ये हमारी संस्कृति इतनी पवित्रता की संस्कृति है। आपके यहाँ तो स्त्री पुरुष का संबंध केवल स्त्री पुरुष की तरह होता है, और हमारे देश में अपनी ब्याहता पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार की हर स्त्री और हर पुरुष माँ बेटा और भाई की तरह, माँ बेटी और बहन की तरह, या पिता पुत्र और भाई की तरह बन जाता है। ये भारत की संस्कृति है। वो सांस्कृतिक निष्ठा आज चरमरा रही है, भोगवाद चरम पर जा रहा है। हमारी संस्कृति उपभोग की नहीं, हमारी संस्कृति भोग की नहीं, हमारी संस्कृति श्रद्धा, सेवा और समर्पण की संस्कृति है। हमारी संस्कृति साधना की संस्कृति है। वो निष्ठा अपने अंदर होनी चाहिए। ऐसी सांस्कृतिक निष्ठा जब हमारे मन में जागेगी तभी आप भारत का गौरव बढ़ा सकेंगे, भारत को आगे बढ़ा सकेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति आजकल रुझान बहुत कम होता जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में लोग अपने मूल्यों को गौण करते जा रहे हैं, निष्ठाएं गौण होते जा रही है। आज लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को मिटाने में तुल गए हैं, उनका मजाक उड़ाने में लग गए हैं। जो सांस्कृतिक परंपरा के साथ जीता है लोग उसे बहुत दकियानुसी मानने लगे हैं। ये विकृत सोच का परिणाम है। अपने अंदर अपनी सांस्कृतिक पहचान बना करके चलना चाहिए। एक बार किसी ने नेहरू जी से पूछा, आप ये चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता क्यों पहनते? तो उन्होंने कहा, देख भाई, किसी विदेशी के पास हम सूट पहन करके जाएंगे तो वो हमसे बढ़िया सूट पहन करके आ सकता है, लेकिन हम अपना देसी परिधान पहनेंगे उसके पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी एक अलग पहचान बने। सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व दीजिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उनका बेटा लंदन में था, एक बड़ी कंपनी में जॉब किया, और 4 साल में उसे उस कंपनी के सीईओ के लेवल पर पहुंचा दिया गया। 4 साल में एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया। क्यों बनाया? कंपनी के मालिक ने कहा, उसको देखा और कहा कि मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं, तुम में भारत के दर्शन होते हैं। मैंने देखा इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के उपरांत भी तुमने अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ा, तुम उसे अपना करके रखे हो। हम उससे प्रभावित हैं। हम जानते हैं जो अपने मूलभूत सिद्धांतों को में दृढ़ रहता है वही कुछ अच्छा कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सीईओ तक पहुंचा रहा हूं। 4 साल में सीईओ। तुम में भारत के दर्शन होते हैं। आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? अरे सब चलता है, कॉम्प्रोमाइज कर लो। इस चकाचौंध से बाहर निकलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक आप उधर से अपने आप को हटाइएगा नहीं, जीवन में कोई स्थायी बदलाव घटित नहीं हो सकता। अंतरंग में वैसा बदलाव घटना चाहिए। जीवन की दिशा परिवर्तित होनी चाहिए। जब तक बच्चे के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने के लिए हमें वैसी शिक्षा और वैसे संस्कार देने चाहिए। आज की शिक्षा व्यवस्था बदल गई, संस्कार गौण होते जा रहे हैं। जब शिक्षा और संस्कार उल्टे होंगे तो फिर हमारी संस्कृति भला कैसे फलेगी फूलेगी। हम अपनी संस्कृति को फलीभूत देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के संस्कारों को परिष्कृत करें और अपनी संतानों को वैसी शिक्षा देने का प्रयत्न करें। सांस्कृतिक चेतना जगनी चाहिए। जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जीवित है तब तक सब कुछ सुरक्षित है। जिस दिन वो समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाएगी।
वो जगाइए। संस्कृति के प्रति प्रेम के बिना हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति को जानिए, थोड़ा पढ़िए कि क्या हमारी परंपरा रही, क्या हमारी विरासत रही, हमारी संस्कृति कितनी उदात्त रही। हमारी संस्कृति कभी किसी पर आक्रमण करना नहीं सिखाई। हमारी संस्कृति ने सदैव रक्षा का पाठ पढ़ाया। हमारी संस्कृति ने शत्रु को भी क्षमा करने का रास्ता दिखाया। हम उस सांस्कृतिक परंपरा को अपनाने वाले लोग हैं। हमें उस उदात्त परंपरा को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए चाहिए कि बच्चे बच्चे को भारत का इतिहास पढ़ाया जाए। वो इतिहास नहीं जो हमें विदेशियों ने लिखा, वो इतिहास जो भारत का मूल इतिहास है। हमारे इतिहास को भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, तोड़ा मड़ोला गया, तथ्यों की अनदेखी की गई। उसका परिणाम कि आज की पीढ़ी हमारे इतिहास के सुनहरे पृष्ठों से अनजान है। उनको वह सब चीज़ें बताई गई जो भारत की मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध है और लोग हमसे विमुख हो रहे हैं। दूसरी बात, आज की शिक्षा में अब लोगों को भारत और भारतीयता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। आज कालिदास और मार्क्स का ज्ञान नहीं दिया जाता, अब तो शेक्सपियर और टॉल्स्टॉय को पढ़ाया जाता है। तो फिर पढ़ेंगे क्या? जिस तरह का खाद पानी मिलेगा, बीज तो वैसे ही पल्लवित होगा। और आज मैं यही देख रहा हूँ, भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा है, फसल बिगड़ रही है। भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा है, फसल बिगड़ रही है। निर्भरता छूटनी चाहिए। उसके लिए कोई ठोस उपक्रम होना चाहिए जो जीवन की दिशा और दशा को ठीक कर सके। हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक चेतना जगे। हम वो युग था जब लोग अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने को तैयार थे, और आज युग है हमें कुछ भी हो, संस्कृति जाए भाड़ में, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। यही सोच विकृत सोच है। जब तक इस तरह की सोच से हम बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सवी वातावरण में आज सबके हृदय में उमंग है, उल्लास है। प्रण कीजिए, हम सब कुछ छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। अपनी भाषा में, अपनी भूषा में, अपने भोजन में और अपने भेषज में हम अपनी संस्कृति का ख्याल रखेंगे। मेरी भाषा में मेरी संस्कृति झलकनी चाहिए। आज आपकी भाषा बदल गई। हमारी संस्कृति में प्रेम, परस्परता, आत्मीयता जैसे गुण झलकते थे। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द थे। अलग अलग रिश्ते के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करा जाता था। कोई पिता होता, कोई माँ होती, कोई चाचा होता, कोई चाची, कोई ताई जी, कोई ताऊ जी, कोई फूफा जी, कोई फूफी जी, कोई भाई, सब थे। अब क्या हो गया? अंकल और आंटी, खत्म। आप क्यों इतना गौरवान्वित होकर के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते या सुनना चाहते हैं? क्या अच्छा हो कि कोई तुम्हें अंकल कहे और आप उसे टोको, भाई अंकल मत कहो, मुझे चाचा कहो तो अच्छा लगेगा, कह सकते हो। हालांकि किसी बहन जी को आंटी कह दो तो भड़क जाती हो, वो आंटी कहलवाना नहीं चाहती। लेकिन अगर कोई कहे भी तो उनसे कहो कि तुम मुझे दीदी कह सकते हो, तुम मुझे चाची कह सकते हो, तुम मुझे बुआ कह सकते हो, पर आंटी कहने की कोशिश मत करो। बदलाव, इससे सोच बिगड़ती है, दृष्टिकोण बदलता है। देखिए हमारी संस्कृति की कैसी छाप पड़ती है। विवेकानंद जी जब शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना पहला व्याख्यान देने गए तो उनका पहला वाक्य था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सब जगह लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं। जैसे भाई बहनों कहा, लोग आश्चर्यचकित रह गए, तालियों की गूंज आ गई। ये भारत की संस्कृति है जो सबको अपना मानती है और अपना बनाने की प्रेरणा देती है। उसकी भाषा में भी ये भाव झलकता था। सोच बदल गई, भाषा बदल गई।
हमें उस पर ध्यान देना है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को कभी नहीं खोना। विवेकानंद जी की प्रसिद्धि हुई, एक पत्रकार उनसे मिलने गया, सोचा विवेकानंद तो कोई सूटेड बूटेड जेंटलमैन होगा, लेकिन ये तो भगवा चोलाधारी थे। जब पता लगा कि यही मिस्टर विवेकानंद है तो कहा, श्रीमान आप ही विवेकानंद है? बोले जी हाँ। तो आप कपड़े कैसे पहने हो, ये आपके कपड़े कैसे हैं, क्या आपका यही कल्चर है? विवेकानंद जी का चेहरा सांस्कृतिक गौरव से उद्दीप्त हो उठा। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे और आपके देश की संस्कृति में इतना ही अंतर है। आपकी संस्कृति आपके कपड़ों पर है, जिसे एक टेलर सिलता है, और हमारी संस्कृति हमारी चरित्र पर है, जिसे हमारा गुरु गढ़ता है। चरित्र की उज्ज्वलता कब होगी? सांस्कृतिक निष्ठा से होगी। भाषा पर नियंत्रण, संबोधन में हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो हमारी पारंपरिक शब्दावली है। शुरुआत कीजिए, आज के दिन गणतंत्र दिवस में एक सब लोग एक प्रण ले कि हम किसी को भी संबोधन देंगे तो भारतीय परंपरा के अनुरूप देंगे, और कोई हमें उल्टा संबोधन देगा तो हम विनम्रता से उसे प्रेरित करेंगे कि तुम हमें ऐसा बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगे। उलझना मत, लड़ना मत, डांटना भी मत। आप उससे कहो, भाई साहब आप मुझे ऐसा बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेरणा मिलेगी। क्या जरूरत है अंधानुकरण का? कर सकते हैं। आपका बच्चा आपको पापा बोलता है, आप खुश होते हैं। पिताजी बोले तो क्या बुराई है, सिखाओ। माँ बोलना सिखाओ। मम्मी क्यों, अब तो और कुछ हो गया, ममा हो गई, हाँ मॉम हो गई, समय के अनुरूप। अब दादा दादू बन गए। ये क्यों? बदलाव लाइए, जिम्मेदारी आपकी है। भाषा में संस्कृति का प्रवाह रहता है। इसे हल्के में मत लीजिए। भारत को भारत के रूप में देखना चाहते हैं ना, तो भारत में भारत कब दिखेगा? जब भारतवासियों में भारतीयता दिखेगी तब ना। भारतवासियों में अंग्रेजियत दिखेगी तो भारत दिखेगा कि लंदन? बोलो क्या हो गया, क्या दिखेगा? अब किसकी झांकी दिखा रहे हो आप लोग? सबको गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। वेशभूषा, भारतीय परिधान तो अब खत्म हो गए, सब पाश्चात्य होता जा रहा है। धोती पहनने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। कितने लोग? हाँ, कल प्रहलाद जी पटेल आए थे धोती कुर्ता पे, अच्छा लग रहा था। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? ठीक है, आप अपनी सुविधा से कोई भी वस्त्र पहनिए, लेकिन कम से कम कुछ दिन तो महीना में भारतीय परिधान पहनने का प्रण लीजिए। संकल्प लो कि महीना में 1-2 दिन तो मैं धोती कुर्ता पहनूंगा। अब महिलाओं की साड़ी अब धीरे धीरे गोल होते जा रही है, धीरे धीरे गोल हो रही। कोविड के बाद मैंने देखा है बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया। और देखो एक बात बोलता हूँ, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हमारे जो कपड़े थे ना, धोती पंचा पुरुषों का, बाप को भी वही पहनने में आ जाए, बेटा भी वही पहन ले, एक दूसरे का भागीदार बन जाए। साड़ी थी, माँ भी वही पहन ले, बेटी भी वही पहन ले, सास भी वही पहन ले, सास बहू भी वही पहन ले, देवरानी भी वही पहन ले, जेठानी भी वही पहन ले। इसमें क्या था?
परस्परता और प्रेम की भावना छिपी थी। एक दूसरे के साथ संवाद जुड़ता था। मेरी तुम पहन ले, तुम्हारी हम पहन लेते हैं, खत्म। उनने क्या किया, इसको ख़त्म करने के लिए सबकी अलग अलग ड्रेस बना दी। सूट तो सबकी अलग अलग ही होगी, फिटिंग सबकी अलग अलग, खत्म। पहले जो 2 में काम होता था, अब दोनों लोगों के लिए 2-2 चाहिए, तो 4 हो गया। अंतर। आपने इसे केवल सुविधा के रूप में देखा, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए रहस्य को पहचानने में चूक कर दी। सब अब आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते, नाते, संबंध सब सिकुड़ते जा रहे हैं। हमारे परंपरागत मूल्य क्षीण होते जा रहे हैं। चीजें सामने है ना। अब तो आहार की व्यवस्था में हम लोग टाइट न रहे तो धोती पूरी तरह गोल हो जाए, साड़ियाँ भी गोल हो जाए। हाँ, उसमें भी आजकल सीधी सिलाई धोतियाँ आने लगी। ये भी एक प्रकार की गड़बड़ी है। समझिए, क्या पहनना नहीं पहनना ये आपकी चॉइस है, आपका अपना चुनाव है। लेकिन अपनी परंपरा को पहचानना, उसे संभालना सबकी जिम्मेदारी है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा दिखनी चाहिए। क्यों नहीं हम ऐसा करें? आज अगर आप लोग ये प्रण ले कि महीने में हम 1 दिन धोती दुपट्टा पे रहेंगे, धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। हमारे संपर्क में एक युवा है, राज मेहता, सबसे कम उम्र का एंटरप्रेन्योर बनकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने का अवार्ड उसको मिला। 24-25 साल का, भी पिछले 4-5 सालों से मुझसे जुड़ा हुआ है। वो देश विदेश कहीं भी जाता है, महीने में 3 दिन केवल धोती दुपट्टा पे रहता है, धोती दुपट्टा पे जाता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के पास भी जाता है, उनसे मिलने के लिए भी जाता है, तो धोती दुपट्टा पहन करके ही जाता है। और उसमें उसको बड़ा गौरव अनुभव में आता है, लोग भी उसको उतना ही सम्मान देते। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? शर्म आती है, क्या बात है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले को गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं। शर्म तो कुकर्मी को होना चाहिए। भाषा, भूषा, भोजन, संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं आपको। बातें छोटी है, अर्थ गहरे हैं। खाना, पास्ता चाहिए, क्या क्या आप लोग कहते हैं, आप चाउमीन, नूडल्स, पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोग खाते हैं, बर्गर, हाँ, हॉट डॉग। प्राय आजकल चीनी खाद्य पदार्थ आपके खाने में ज़्यादा आ रहे हैं और अन्य विदेशी व्यंजन आप ज़्यादा खा रहे हैं, जो ना आपकी संस्कृति के अनुकूल है, ना सेहत के अनुकूल है। और देखो विडंबना, पश्चिम के लोग कढ़ी जैसी चीज का पेटेंट बना रहे हैं और तुम उधर भाग रहे हो। जो स्वास्थ्यकर और सुखकर हो वो भोजन करो ना। आजकल आप लोग भी है ना, एक तो बनाना ही कम जानती हो, और जो बनाते हैं भारतीय व्यंजनों को तो बनाना ही नहीं जानते। आज की महिलाएं हैं, अपनी पुरानी महिलाओं को देखो कितने प्रकार के मिष्ठान और पकवान बनाने में निष्णात होती थी। अब कुछ नहीं, जानते ही नहीं, और बनाएंगे भी तो वही जो यूट्यूब में देख देख के आपने सीखा है। क्या है? हम अपनी परंपरा का ज्ञान कैसे करेंगे? पहले घर की जो दादियां होती थी
घेवर, फीनी, गुजिया, मुजिया, न जाने क्या क्या चीज़ें बना लेते थे और सब चीज़ें घर में ही बनता था। अब थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं तो फिर भी जानती होगी, लेकिन संस्कारधानी है इसलिए बना लेती। लेकिन इसका प्रशिक्षण होना चाहिए। कुछ लोगों को ये प्रेरणा देना चाहिए कि हम नहीं, भारतीय व्यंजन, भारतीय पकवान, हमारे भोजन में सात्विकता दिखनी चाहिए, हमारे भोजन में भारतीयता दिखनी चाहिए। हमारी थाली देखकर लोग जान ले ये भारतीय है। क्यों हम इधर उधर की चीजों को ले? हिंसा से भी बचेंगे और अपनी सेहत भी बचा के रखेंगे और उससे अपने देश का गौरव भी बढ़ा सकेंगे। तब हमारी भावना अच्छी होगी, तब हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो भारत आस्था, संस्कृति और तीसरे चरण में कर्तव्य का संगम। हमारी परंपरा क्या है? हमें ये नहीं देखना कि हमारे अधिकार क्या हैं। यद्यपि आज हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान हमारा अधिकार बताता है, पर संस्कृति हमें हमारा कर्तव्य बताती है। हम हमेशा अपने कर्तव्यों की बात सोचें। आज लोग उल्टी बात करते हैं, सब अपने अधिकारों की बात करते हैं। एक बच्चे ने कहा मेरा राइट क्या है, मेरा इसमें राइट क्या है? कहा तू राइट हो जा, अपने आप राइट मिल जाएगा। जीवन तो सही बना, राइट राइट की क्या रटना लगे। अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहिए। हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति एक ही पाठ पढ़ाती है, दूसरों के प्रति स्वयं के कर्तव्यों और स्वयं के प्रति दूसरों के अधिकारों का ख्याल रखो। उसका मेरे प्रति क्या अधिकार है ये देखो, और मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य है ये देखो। मेरा इस देश में ये अधिकार वो अधिकार बातें तो करते हैं, पर मेरा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य इसका ध्यान रखते हैं। स्वच्छ भारत हो ये बात करोगे और कचरा सड़क पर डालोगे। बोलो क्या है मेरा कर्तव्य? हर व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ बने, अधिकारों की रक्षा करना सरकार का काम है, पर हमारा कर्तव्य हम सरकार के ऊपर आश्रित न हों, अपने संस्कारों पर आश्रित हों। कर्तव्य का अनुपालन, ये दृढ़ता से यदि हो जाए तो जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। तो हम भारत को भारत बनाना चाहते हैं। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के श्लोक का उद्धरण देकर कहते थे, मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। हर मनुष्य में मनुष्यता की प्रतिष्ठा हो, तब भारत प्रतिभारत होगा। भारत अपने पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित कर पाएगा, और उसके लिए यही तीन तत्व है, आस्था, संस्कृति और कर्तव्य। इन तीनों का संगम हो तो जीवन अच्छा बन सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आज के गणतंत्र दिवस के संदर्भ में मैं सार संक्षेप में इतना ही संदेश देना चाहूँगा। आप इन्हें समझें और आत्मसात करके गंभीरता से मनन मंथन करें। बच्चे बच्चे के हृदय में ये भाव जागृत हो, ताकि अपने देश का गौरव बढ़ा सके, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल सके और कुछ अच्छा कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।